सफलता का रास्ता, एक गौतम बुद्ध पर आधारित महाकाव्य। अध्याय 1, अनागत पथिक की खोज। राजगृह के पास घने जंगलों से घिरी एक गुफा में एक युवा ब्राह्मण वत्सराज ध्यानस्थ बैठा था। वह ज्ञान की खोज में था, लेकिन मन में संशय था, सही मार्ग क्या है। उसने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली थी, लेकिन समाधान नहीं मिला। जब उसने सुना कि श्रमण गौतम बुद्ध श्रावस्ती में प्रवचन दे रहे हैं, तो उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद जब वह जेतवन विहार पहुंचा, तो बुद्ध अपने शिष्यों को सही प्रयास, सम्यक प्रयास पर उपदेश दे रहे थे। वत्सराज ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। प्रवचन समाप्त होने पर उसने बुद्ध से पूछा, भांते, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। सफलता का मार्ग क्या है? अध्याय 2, सफलता के 5 स्तंभ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्सराज, सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। इसके 5 स्तंभ हैं। 1, सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। मनुष्य को पहले ये समझना होगा कि वह क्या चाहता है। जब तक मन धुंधला रहेगा, सफलता दूर ही रहेगी। जैसे एक नाविक को दिशा पता होनी चाहिए, वैसे ही जीवन में भी हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी चाहिए। 2, सही संकल्प, सम्यक संकल्प। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। सफलता की ओर पहला कदम ठोस संकल्प है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त भूमि चाहिए, वैसे ही सही संकल्प से मन पुष्ट होता है। 3, सही प्रयास, सम्यक प्रयास। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे एक कुम्हार मटके को लगातार आकार देता है, वैसे ही प्रयास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 4, सही आचरण, सम्यक कर्म। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष भी है। यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध होगा, तो वह दूसरों के मन में भी विश्वास उत्पन्न करेगा। 5, सही ध्यान, सम्यक समाधि। जिसका मन स्थिर होगा, वही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। जैसे सरोवर का जल जब शांत होता है, तभी उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। अध्याय 3, स्वप्न और वास्तविकता। वत्सराज ने बुद्ध से पूछा, भांते, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य तो निर्धारित कर ले, लेकिन मार्ग में विफल हो जाए, तब क्या करे? बुद्ध मुस्कुराए और एक कथा सुनाने लगे। एक बार मगध में एक किसान था, जिसका नाम सुर्त था। वह अपने खेत में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन बार बार सूखा पड़ने से फसल बर्बाद हो जाती। एक दिन उसने निराश होकर खेती छोड़ने का विचार किया। तभी एक वृद्ध ऋषि आए और बोले, तुमने कभी ये देखा है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह कितनी बार गिरता है? यदि वह गिरकर हार मान ले, तो क्या वह कभी चल पाएगा? ये सुनकर सुर्त ने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने सिंचाई की एक नई विधि अपनाई और अंततः उसकी फसल लहलहाने लगी। बुद्ध बोले, वत्सराज, सफलता असफलता के बाद भी डटे रहने का नाम है। जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, वही सच्चा विजेता होता है। अध्याय 4, संघर्ष और धैर्य। वत्सराज को संतोष तो हुआ, लेकिन उसने एक और प्रश्न पूछा, भंते, यदि संसार हमें बार बार हतोत्साहित करे, तब क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्सराज, संसार सदा परीक्षा लेता है। एक कथा सुनो। एक बार श्रावस्ती में एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसका परिश्रम व्यर्थ लगता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पत्थर नहीं टूटते। मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो कि एक पत्थर कब टूटता है? जब तुम उस पर 100 प्रहार करते हो, तो वह नहीं टूटता, लेकिन 100 पहले प्रहार में वह 2 टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले के 100 प्रहार व्यर्थ थे। प्रत्येक प्रहार आवश्यक था। वत्सराज ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि यदि वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अध्याय 5, आत्मज्ञान की अंतिम सीढ़ी। कुछ समय बाद वत्सराज ने ध्यान और अभ्यास से बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने एक आश्रम स्थापित किया, जहां वह दूसरों को सफलता और आत्म विकास के सूत्र सिखाने लगा। एक दिन जब वह बुद्ध से पुनः मिलने गया, तो उसने कहा, भांते, अब मुझे सफलता का अर्थ समझ में आ गया है। यह बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में छिपी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्सराज, जिसने ये समझ लिया कि सफलता का अर्थ आत्म संतोष और निरंतर प्रयास है, वही वास्तव में सफल होता है। सफलता का सार। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सही दृष्टि, संकल्प, प्रयास, आचरण और ध्यान से सफलता संभव है। असफलता के बाद भी हार न माने, क्योंकि प्रत्येक प्रयास मायने रखता है। धैर्य और आत्मज्ञान से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है।
वत्सराज की यात्रा ये दर्शाती है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और सतत प्रयास में है। सफलता का रास्ता, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक महाकाव्य। अध्याय 6, जीवन के मोड़ पर सही निर्णय। वत्सराज अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सफलता के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा सदा होती है। एक दिन जब वह अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था तो एक युवा व्यापारी उसके पास आया। गुरुदेव, मेरा नाम आनंद है। मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन निर्णय लेने में हमेशा असमंजस में पड़ जाता हूँ। कभी सही लगता है, कभी गलत। मेरे मन में शंका बनी रहती है। वत्सराज मुस्कुराए और बोले, जब तुम नदी पार करने के लिए नाव में बैठते हो तो क्या हर लहर को देखकर नाव बदलते हो? नहीं गुरुदेव। तो फिर जीवन में बार बार निर्णय बदलने से सफलता कैसे मिलेगी? निर्णय का मूल मंत्र है सम्यक विचार, सम्यक प्रयास और सम्यक प्रतीक्षा। फिर उसने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सफल निर्णय कैसे लिया जाए? मंत्री ने कहा, महामहिम, यदि कोई निर्णय लेने से पहले सही जानकारी प्राप्त करे, उस पर मनन करे और धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करे तो निर्णय सफल होता है। राजा ने एक दिन बिना विचार किए युद्ध का आदेश दे दिया और पराजित हो गया। तभी उसे मंत्री की बात समझ आई, बिना सही जानकारी, मनन और धैर्य के कोई निर्णय सही नहीं हो सकता। आनंद को समझ में आ गया कि जल्दबाजी सफलता की राह का सबसे बड़ा बाधक है। अध्याय 7, लोभ और सफलता। कुछ समय बाद वत्सराज राजगृह गया। वहां उसने देखा कि एक धनी व्यापारी सोमदत्त बुद्ध से मिलने आया था। उसने कहा, भंते, मैं अत्यधिक धनवान हूँ, फिर भी मन अशांत रहता है। मुझे और धन चाहिए, लेकिन जितना कमाता हूँ उतनी ही मेरी भूख बढ़ती जाती है। बुद्ध ने एक जलाशय की ओर इशारा किया और पूछा, यदि कोई व्यक्ति इस जलाशय का सारा पानी पीना चाहे तो क्या वह संभव है? सोमदत्त हंस पड़ा, नहीं भांते, यह असंभव है। फिर तुम समस्त धन को कैसे प्राप्त कर सकते हो? सोमदत्त ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, धन और सफलता का संबंध लोभ से नहीं बल्कि संतोष से है। जिसने संतोष पा लिया वही सबसे धनी है। वत्सराज ने ये शिक्षा हृदय में उतार ली और अपने शिष्यों को सिखाने लगा कि सफलता केवल संग्रह में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। अध्याय 8, भय और साहस। एक बार एक सैनिक वत्सराज के पास आया और बोला, गुरुदेव, युद्ध के मैदान में मेरे हाथ कांपते हैं। मैं सफल योद्धा बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भय लगता है। वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा के महल में भयंकर आग लग गई। सभी दरबारी इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक साधु शांत बैठा रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम भाग क्यों नहीं रहे? साधु ने उत्तर दिया, यदि भयभीत होकर भागूंगा तो आग से बच नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि धैर्य से सही मार्ग खोजूं तो अवश्य बच सकता हूँ। सैनिक को समझ में आ गया कि भय से भागने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि धैर्यपूर्वक समाधान खोजना ही सच्चा साहस है। अध्याय 9, सफलता का अंतिम रहस्य। कुछ वर्षों बाद वत्सराज वृद्ध हो चला था। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सफलता का कोई अंतिम रहस्य है? वत्सराज ने उत्तर दिया, हाँ, और वह रहस्य है त्याग। त्याग, लेकिन सफलता तो पाने की प्रक्रिया है, फिर त्याग क्यों? बुद्ध ने कहा था, जो अपने अहंकार, भय, लोभ और मोह को त्याग देता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। सफलता केवल प्राप्ति नहीं बल्कि यह भी जानना है कि क्या छोड़ना आवश्यक है। फिर उन्होंने अंतिम कथा सुनाई। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में फंस गया। उसके पास भारी सामान था लेकिन पानी नहीं। जब वह प्यास से बेहाल हो गया तो एक साधु ने कहा, यदि तुम इस भार को त्याग दो तो चलने में सरलता होगी और तुम्हें पानी मिल जाएगा। यात्री ने सामान फेंक दिया और कुछ ही दूर पर एक झरना मिल गया। शिष्य समझ गया, सफलता केवल पाने में नहीं बल्कि अनावश्यक भार को त्यागने में भी है। सफलता का पूर्ण सत्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि 1. सही निर्णय लेने के लिए विचार, जानकारी और धैर्य आवश्यक है। 2. लोभ सफलता की राह में बाधा है, संतोष ही सच्चा धन है। 3. भय को पराजित किए बिना सफलता संभव नहीं। 4. सही प्रयास, समर्पण और सतत अभ्यास से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। 5. त्याग सबसे बड़ा रहस्य है, जो त्याग सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। वत्सराज की यात्रा इस सत्य को प्रमाणित करती है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष, धैर्य और सतत प्रयास में निहित है। सफलता का रास्ता, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित महाकाव्यात्मक कथा। अध्याय 10, इच्छा और वास्तविकता का संघर्ष। वत्सराज की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक युवक उत्तम उसके पास आया।
वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। गुरुदेव, मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। मैं हर राज्य में अपना व्यापार फैलाना चाहता हूँ। मुझे धन, सम्मान और प्रसिद्धि चाहिए, परंतु जितना अधिक प्रयास करता हूँ उतनी ही अधिक बाधाएं आती हैं। मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही? वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। उसने सोचा कि यह मूर्ति सबसे उत्तम है और इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने अपनी ही मूर्ति को ध्यान से देखा तो उसे अनेक दोष दिखने लगे। उसने उसे फिर से तराशने का प्रयास किया, लेकिन जितना अधिक वह उसमें सुधार करता उतने ही अधिक दोष दिखाई देते। उत्तम सफलता तब नहीं मिलती जब हम केवल इच्छाएं करते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हम स्वयं को उस योग्य बनाते हैं। इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन यदि वह अति हो जाए तो मन अशांत हो जाता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। सफलता का सही मार्ग संतुलन में है, इच्छा और धैर्य का संतुलन। उत्तम ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि सफलता केवल लालसा से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। अध्याय 11। जब मार्ग धुंधला हो जाए। समय बीतता गया। एक दिन एक बुजुर्ग राजा चंद्रसेन वत्सराज के पास आया। वह अत्यंत दुखी था। वत्सराज, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, विजय प्राप्त की, अपार धन संपत्ति अर्जित की, परंतु अब जब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो मुझे कोई संतोष नहीं। क्या मेरी सारी सफलता व्यर्थ थी? वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक यात्री जंगल में भटक गया। वह दिन भर रास्ता खोजता रहा, लेकिन कोई सही मार्ग नहीं मिला। अंततः वह एक साधु के पास पहुंचा और कहा, मैंने जीवन भर यात्रा की, परंतु अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। क्या मेरी सारी यात्रा व्यर्थ थी? साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम यात्रा से कुछ सीख पाए तो तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, लेकिन यदि तुमने केवल मार्ग खोजने में ही समय व्यतीत किया और कुछ सीखा नहीं तो वह यात्रा निष्फल रही। राजन, यदि आपकी सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित थी तो वह अधूरी है, लेकिन यदि आपने अपने अनुभवों से कुछ सीखा, दूसरों का भला किया, तो आपकी सफलता पूर्ण है। राजा चंद्रसेन को शांति मिली। उसने अपने शेष जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 12। मोह और सफलता का जाल। एक बार एक युवक प्रियंक वत्सराज के पास आया। वह अत्यधिक बुद्धिमान था, लेकिन अपने विचारों से ही उलझा रहता था। गुरुदेव, मैं हर विषय में निपुण बनना चाहता हूँ। मैं विद्या, कला, व्यापार सब में पारंगत होना चाहता हूँ, परंतु जितना अधिक सीखता हूँ उतना ही अधिक उलझ जाता हूँ। वत्सराज मुस्कुराए और बोले, प्रियंक, यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में कई दिशाओं में यात्रा करे तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुँच पाएगा? नहीं गुरुदेव। तो फिर तुम कई दिशाओं में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? फिर उन्होंने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक शिकारी ने एक दिन जंगल में एक साथ 3 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश की। उसने पहले एक के पीछे दौड़ लगाई, फिर दूसरे की ओर भागा, फिर तीसरे की ओर, लेकिन अंत में वह किसी को भी नहीं पकड़ सका। प्रियंक, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। यदि तुम अनेक दिशाओं में भागोगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। अपने मार्ग का चयन करो और उस पर पूर्ण समर्पण के साथ चलो। प्रियंक ने अपने मन की उथल पुथल को शांत किया और एक ही दिशा में प्रयास करने का निश्चय किया। अध्याय 13। अहंकार और पतन। वत्सराज के आश्रम में एक दिन एक प्रसिद्ध कवि वरुण आया। वह अत्यंत विद्वान था और उसकी कविता दूर दूर तक विख्यात थी, परंतु वह घमंडी हो गया था। गुरुदेव, मैं सबसे श्रेष्ठ कवि हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं, परंतु लोग मेरी महानता को नहीं समझते। वे मुझे उचित सम्मान नहीं देते। ये संसार अज्ञानी है। वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक कमल का फूल एक सरोवर में खिला। उसने सोचा कि वह सबसे सुंदर है और बाकी सब फूल तुच्छ हैं। एक दिन एक हवा चली और वह फूल टूटकर पानी में गिर पड़ा। जब वह जल में बहने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेले कुछ नहीं है। उसका अस्तित्व तो उस सरोवर, उस मिट्टी और उस जल के कारण था। वरुण, सफलता कभी अकेले प्राप्त नहीं होती। यदि तुम महान बनना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्यागो। सफलता का वास्तविक मापदंड यह नहीं है कि लोग तुम्हारी कितनी प्रशंसा करते हैं, बल्कि यह है कि तुम अपने ज्ञान से कितनों का भला कर पाते हो। वरुण को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अहंकार छोड़कर अपनी विद्या को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अध्याय 14। अंतिम शिक्षा। एक दिन जब वत्सराज ध्यानस्थ थे, उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सफलता का कोई अंतिम रहस्य है? वत्सराज ने उत्तर दिया, हाँ, और वह है विनम्रता। परंतु गुरुदेव, विनम्रता और सफलता का क्या संबंध है?
बुद्ध ने कहा था, जो झुक सकता है वही आगे बढ़ सकता है, जो कठोर हो जाता है वह टूट जाता है। एक विशाल वट वृक्ष एक दिन आंधी में गिर गया, लेकिन एक छोटी घास बची रही क्योंकि वह झुक गई थी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं, जो सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं और जो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं। वत्सराज की यह अंतिम शिक्षा थी। उसने अपने जीवन भर जो सीखा वही उसने अपने शिष्यों को सिखाया। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा विकास, सेवा और विनम्रता में निहित है। सफलता का पूर्ण सत्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि 1. सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक है। 2. अत्यधिक लालसा और मोह सफलता में बाधक बनते हैं। 3. भय को त्यागे बिना सच्ची सफलता प्राप्त नहीं होती। 4. अहंकार पतन का कारण है, विनम्रता सफलता का आधार है। 5. त्याग और सेवा ही सच्ची सफलता है। वत्सराज की कथा हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में भी निहित है। जो व्यक्ति सही दृष्टिकोण, धैर्य और विनम्रता के साथ कार्य करता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। सफलता का मार्ग, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक महाकाव्य। अध्याय 15, कर्म और भाग्य का संघर्ष। एक दिन वत्सराज के पास एक युवक देवदत्त आया। वह अत्यंत निराश था। गुरुदेव, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। क्या ये भाग्य का खेल नहीं? वत्सराज मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, एक कथा सुनो। एक किसान के 2 पुत्र थे। एक सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और दूसरा सोता रहता। एक दिन वर्षा हुई और खेत में पानी भर गया। जो पुत्र मेहनती था उसने नहरें बनाई और फसल बचा ली। जो आलसी था उसकी सारी फसल बह गई। तब पिता ने कहा, यह भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। देवदत्त, सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती। जो निरंतर प्रयास करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। देवदत्त को समझ आ गया कि यदि उसे सफलता पानी है तो उसे अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा, न कि भाग्य पर। अध्याय 16, धैर्य और सफलता। समय बीतता गया। एक दिन एक शिष्य माधव वत्सराज के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने व्यापार शुरू किया था, लेकिन मुझे कई बार असफलता मिली। अब मेरा मन हार मानने को कह रहा है। क्या मैं छोड़ दूं? वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक बांस का बीज धरती में डाला गया। पहले वर्ष कुछ नहीं उगा, दूसरा वर्ष भी बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे और चौथे वर्ष भी कोई अंकुर नहीं फूटा। 5वें वर्ष अचानक बांस ने आसमान छू लिया। माधव, जब बांस के बीज को धरती में डाला जाता है तो वह पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है। सफलता भी इसी तरह काम करती है। जब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक ऊंचाई पर पहुंचना कठिन होगा। यदि तुमने हार मान ली तो जो जड़ें बनी थी वे भी व्यर्थ हो जाएंगी। माधव को समझ में आ गया कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 17, स्वयं पर विश्वास। एक दिन एक युवती सुजाता वत्सराज के पास आए। वह अत्यंत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसे स्वयं पर विश्वास नहीं था। गुरुदेव, मैं कई बार प्रयास करती हूँ, लेकिन मन में डर रहता है कि मैं असफल हो जाऊंगी। वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक चिड़िया अपने अंडों को समुद्र के किनारे रखती थी। लहरें उसके अंडे बहा ले गईं। उसने समुद्र से अपने अंडे वापस मांगे, लेकिन समुद्र ने मना कर दिया। तब उसने कहा, यदि तुम मेरे अंडे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। ये सुनकर देवताओं ने समुद्र को चेताया और उसने अंडे लौटा दिए। सुजाता, यदि एक छोटी चिड़िया अपने संकल्प से समुद्र को हिला सकती है तो तुम क्यों नहीं? आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता। सुजाता ने अपने डर को त्याग दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य में जुट गई। अध्याय 18, मन की स्थिरता और सफलता। एक दिन एक राजकुमार विक्रम वत्सराज के पास आया। गुरुदेव, मैं युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा संदेह रहता है। कभी मुझे लगता है कि मैं जीतूंगा, कभी लगता है कि मैं हार जाऊंगा। वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने 2 घोड़ों को देखा, एक स्थिर और शांत, दूसरा अधीर और व्याकुल। जब युद्ध हुआ तो शांत घोड़ा अपने धैर्य के कारण विजयी हुआ, जबकि अधीर घोड़ा जल्दबाजी में अपने मार्ग से भटक गया। राजकुमार, सफलता उन्हें मिलती है जिनका मन स्थिर रहता है। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हारी शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। पहले मन को स्थिर बनाओ, फिर विजय तुम्हारे चरण चूमेगी।
विक्रम ने अपने संदेहों को त्याग दिया और धैर्यपूर्वक युद्ध की तैयारी करने लगा। अध्याय 19 दया और सफलता का संबंध। एक दिन एक व्यापारी सोमेश वत्सराज के पास आया। गुरुदेव, मैं धनी बनना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों की चिंता करने से मेरी प्रगति धीमी हो जाती है। क्या सफलता के लिए दूसरों की सहायता करना आवश्यक है? वत्सराज ने बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक किसान के 2 बैल थे, एक स्वार्थी और दूसरा दयालु। स्वार्थी बैल केवल अपनी खुराक पर ध्यान देता था, लेकिन दयालु बैल खेत जोतने में दूसरों की सहायता करता था। जब सूखा पड़ा तो दयालु बैल को सभी ने खाना खिलाया, जबकि स्वार्थी बैल को कोई नहीं पूछता था। सोमेश, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है तो वह टिकाऊ नहीं होगी, लेकिन यदि तुम अपने साथ दूसरों को भी उठाओगे तो सफलता स्थायी होगी। सोमेश ने अपनी सोच बदल दी और समाज के हित में व्यापार करने लगा। अध्याय 20 सफलता का अंतिम मंत्र। अब वत्सराज वृद्ध हो चुका था। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने हमें सफलता के कई मार्ग बताए, लेकिन क्या कोई एक अंतिम सूत्र है जो सभी के लिए उपयोगी हो? वत्सराज मुस्कुराए और बोले, बुद्ध ने कहा था, अदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। सफलता का अंतिम रहस्य यह है कि कोई और तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता। जब तक तुम स्वयं अपने मार्ग के प्रकाश स्तंभ नहीं बनोगे, तब तक कोई दूसरा तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। सही दृष्टि, सम्यक प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उपसंहार, सफलता का पूर्ण सत्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि 1. सफलता भाग्य नहीं, कर्म से मिलती है। 2. धैर्य और स्थिरता के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। 3. आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। 4. दयालुता और सेवा से सफलता स्थायी बनती है। 5. सफलता का अंतिम रहस्य यह है कि व्यक्ति को स्वयं अपने मार्ग का दीपक बनना होगा। वत्सराज की यह यात्रा सिद्ध करती है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा विकास, सेवा, धैर्य और समर्पण में छिपी है। जो व्यक्ति सही दृष्टिकोण अपनाता है, वह न केवल स्वयं सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। समाप्त।